नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 16 दिवसीय माँ लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। पहले हम लक्ष्मी माता का संकल्प करेंगे। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। अब सुनते हैं व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्ति करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उबला थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धन से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गयी कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपने पत्नी सहित मेरा 16 दिनों तक व्रत करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप ब्राह्मण के घर आई वैसे ही सबके घर आना, सबके घर का भंडार भर देना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता और गणेश जी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया, तू न्योता कर आओ, आज शनिवार का दिन है सो लक्ष्मी पीपल पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गयी। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गयीं। तब ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी जी को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई, मैं पड़ोसी से मांगकर भी कैसे लाऊं? गणेश जी बोले, मैया, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडारा घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया, गणेश जी ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भर पेट कर भोजन किए। तब लक्ष्मी जी जाने लगी। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तब लक्ष्मी जी बोली, बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ। जैसे जिसके कर्म है उनके कर्मों के अनुसार उनके यहाँ निवास करती हूँ। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गयी। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा आपने ब्राह्मणी पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे लक्ष्मी माता, जैसे भंडारा आपने ब्राह्मणी के भरे वैसे ही सबके घर का भंडारा भर देना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश जी की जय हो।